धन्यवाद गुप्ता जी। फिर से आप सभी को पुनः बधाई हिंदी दिवस की। तो जैसा गुप्ता जी ने कहा, चंद्रयान अभी अभी हमारी धरती से जो अनुसंधान किया गया वो है। कभी चंदा मामा तो कभी किसी प्रेमी के लिए प्रेसी, तो कभी देवता के रूप में पूजा जाता। इसी तरह के अनेक उपनामों से प्रचलित चंद्रमा हमारी पृथ्वी का निकटतम उपग्रह है और उसी उपग्रह में हमारे वैज्ञानिकों की जिज्ञासा हमेशा से रही है। और इसी जिज्ञासावश पिछले 600 दशकों में चंद्रमा पर 100 से भी अधिक अनुसंधान किए जा चुके हैं और उन्हीं अनुसंधानों में से कुछ सफल रहे, कुछ असफल। उन्हीं सफल अनुसंधानों में से एक का नाम है चंद्रयान 3। यह भारत का तीसरा मून मिशन या फिर अनुसंधान है। इसरो के अनेक वैज्ञानिकों की कई सालों की मेहनत का फल है चंद्रयान 3 और इसे 14 जुलाई 2023 को भारत में स्थित श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से LVM-3M4 रॉकेट द्वारा भेजा गया। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की कक्षा में 5 अगस्त 2023 को प्रवेश किया और 23 अगस्त 2023 को वह सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतर गया। जैसा कि मेरे साथी वंशिका जी ने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जिस स्थल पर चंद्रयान लैंड हुआ, उस टच पॉइंट को शिव शक्ति स्थल का नाम दिया है। आप जानते हैं, अगर तकनीकी तौर पर बात की जाए तो चंद्रयान 3 के अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। पहला है प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा विक्रम लैंडर और तीसरा प्रज्ञान रोवर। जिन लोगों को नई जानकारी है कि रोवर क्या होता है, उनके लिए बताना चाहूंगी कि रोवर एक चलायमान यांत्रिक तंत्र, कृत्रिम यंत्र या फिर मोबाइल रोबोट कह सकते हैं, जिसे वैज्ञानिक चंद्रमा या अन्य किसी ग्रह की सतह पर भेजते हैं वहां अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। जैसा कि मैंने कहा कि चंद्रयान 3 के रोवर का नाम है प्रज्ञान। प्रज्ञान का अर्थ होता है अधिक जानकारी या बुद्धिमत्ता रखने वाला। अंग्रेजी भाषा में कहें तो द वन हु possesses more knowledge or wisdom। और यही तो हमारा प्रज्ञान रोवर करने गया है, चंद्रमा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करके हमारे वैज्ञानिकों को प्रदान करना। चंद्रयान 3 के प्रमुख 3 उद्देश्य थे। पहला, विक्रम लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग। दूसरा, प्रज्ञान रोवर की विचरण क्षमताओं का चंद्रमा की सतह पर प्रदर्शन। और तीसरा, चंद्रमा की रासायनिक, वहां की प्राकृतिक जानकारी, मिट्टी इत्यादि के बारे में जानकारी लेना और वैज्ञानिकों को देना। और अब तक चंद्रयान 3 उन सभी उद्देश्यों में अपना सफल रहा है। अब बात करते हैं कि चंद्रयान 3 में ऐसा क्या खास है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है चंद्रयान 3। हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा हमारे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है और हम पृथ्वी से चंद्रमा को हमेशा देख सकते हैं, परंतु पृथ्वी से हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा का दूसरा भाग जिसे हम नहीं देख सकते, वह चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है और वैज्ञानिकों ने उसे चंद्रमा की डार्क साइड या फार साइड का नाम दिया है। डार्क साइड प्रकाश की कमी होने की वजह से नहीं, डार्क साइड इसलिए क्योंकि उस भाग के बारे में हम अभी तक कुछ जानकारी नहीं प्राप्त कर पाए हैं। और चंद्रयान 3 पहला ऐसा मिशन है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है और उसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है। अगर हम दक्षिणी ध्रुव के संरचना के बारे में या वहां के वातावरण के बारे में बात करें तो वैज्ञानिक शोधों में यह पाया गया है कि दक्षिणी ध्रुव पर एक अत्यधिक मात्रा में बर्फ मौजूद है और वहां की जो सतह है वह पहाड़ी नुमा और असमतल है। वहां पर मौजूद अप्रत्याशित प्रकाश व्यवस्था भी उस बर्फ को पिघलने देने से रोकती है। ये सब दक्षिणी ध्रुव की खासियत तो है, पर यही सारी प्राकृतिक वातावरण वहां का अनेक वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि चंद्रमा पर मौजूद या फिर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो मौजूद बर्फ है उसमें कुछ ऐसे तत्व पाए गए हैं या फिर उसमें एक ऐसे तत्व मौजूद हैं जिन्हें चंद्रमा पर ही किसी और थोड़ी गर्म वातावरण या परिस्थिति में रखा जाए तो वो पिघल जाएंगे और उन तत्वों से हमें चंद्रमा, धरती या फिर सौरमंडल के बारे में अत्यधिक जानकारी मिल सकती है। यह भी माना जा रहा है कि चंद्रमा पर मौजूद यही बर्फ भविष्य में चंद्रमा पर जल का एक प्रमुख स्रोत बन सकती है। अगर देखें
उसके अलावा वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं या फिर प्रज्ञान ने क्या किया है चंद्रमा पर जाकर। अब तक प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा पर सल्फर, मैंगनीज, कैल्शियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन ये सभी तत्वों की जानकारी प्रदान की है कि ये सभी तत्व वहां पर मौजूद हैं। उसके उपरांत चंद्रमा पर सौर ऊर्जा कम होने की वजह से विक्रम लैंडर और रोवर को क्रमशः 2 और 4 सितंबर को असक्रिय हो जाने के लिए निर्णित किया गया था। तो इस समय चंद्रयान के दोनों भाग विक्रम लैंडर और रोवर सुप्त अवस्था में हैं। पर यह माना जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि 22 सितंबर को जैसे ही चंद्रमा पर दोबारा सूर्योदय होगा, जो चंद्रयान का रोवर फिर से सक्रिय हो जाएगा और हमारे वैज्ञानिकों को वहां की और जानकारी देना प्रदान करता रहेगा। इसी के साथ ही मैं भारतवासियों को और भारत को बधाई देना चाहती हूँ चंद्रयान की, और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ऐसे ही अन्य मिशन या फिर अनुसंधान होते रहेंगे जो हमें या हमारे भारत को किसी भी क्षेत्र में सबसे पहला बनाए रखेंगे। धन्यवाद।